सर ओवरऑल देखा जाए तो महीने पे 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच प्रॉफिट आ जाता है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में प्रॉफिट कम था, लेकिन जैसे जैसे मैं मार्केट में मेहनत किया, मार्केटिंग बनाई मैंने, तो वैसे सब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ते जाए। पापा का सपोर्ट रहा, पापा ने यही कहा कि कुछ दिन और रुको, जब इतना आगे आ गए हो कुछ दिन और फोकस करो, बिजनेस बहुत सक्सेस है। सर मैं उनका कहना माना और आज मैं सच में कहता हूँ कि मैं बिजनेस से फुल सेटिस्फाइड हूँ। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। कैसे हैं सर? जी सर बहुत बढ़िया, और धन्यवाद आपका कि आप दिल्ली से समय निकाल के हमारे लिए आए, और आपके सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अपना समय निकाल के हमारा वीडियोस देख रहे हैं। तो विपिन जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका फार्म कहाँ पर है, क्या नाम है फार्म का? सर मेरा फार्म वैसे कटनी जंक्शन से, कटनी मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर टिकरवारा पे स्थित है, और मेरे फार्म का नाम शिवहरे पोल्ट्री फार्म एंड हैचरीज है। इससे पहले विपिन जी क्या आप कर रहे थे? सर बेसिस कुछ नहीं, आज से लगभग 8-9 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। 9 साल जॉब के धक्के मैंने भी खाए हैं, बस वही है सर। पिछले समझिए 2012 में मेरी स्टडी पूरी हो गई थी, उसके बाद मैं जॉब लाइन पे ही था लगभग 8 साल। तो मुंबई जैसे सर चकाचौंध वाली जिंदगी को छोड़ के आप यहाँ पर अपने गांव में आए हैं, कितना दम था बातों में, कितना कॉन्फिडेंस था आपके अंदर कि मैं इसको कर लूंगा? सर देखिए, मुंबई की लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी थी। मुंबई कौन छोड़ना चाहता है, कि सपनों की जगह है मुंबई। अच्छी खासी इनकम थी, सब कुछ अच्छा था, मैं कोई खराब नहीं बोलता, बट ये है कि मुंबई में लाइफ टाइम नहीं रह सकता था। ये मुझे भी हमेशा से माइंड में था कि आज नहीं तो कल मुझे मुंबई छोड़नी ही पड़ेगी। तो सर ये बताइए, कड़कनाथ का ही आपने क्यों चुनाव करा? सर कड़कनाथ का बिजनेस सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में आप खुद जानते हैं, व्यापार के प्रति कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने कड़कनाथ का बिजनेस का सोचा, तो कड़कनाथ एक्चुअली 2015 में मेरे माइंड में था, और एक्चुअली मेरे 5 दोस्त पार्टनर में करने वाले थे। मेरे 5 फ्रेंड हैं, वो लोग पार्टनर में इस बिजनेस करने वाले थे, बट सबका माइंड धीरे चेंज हुआ, तो बट सब अलग अलग हो गए। तो वापस मैं जॉब पे चला गया मुंबई पे ही। तो जब वापस आया तो अब यही सोचा कि लॉकडाउन के बाद बिजनेस कौन सा किया जाए, तो मेरे माइंड में आया वही वापस बिजनेस की कड़कनाथ का किया जाए, क्योंकि कड़कनाथ को मैंने मुंबई पे ही, कड़कनाथ जैसे जगह पे मैं रहता था वहाँ पे कड़कनाथ 1200-1300 रुपये किलो बिकता था। मुंबई जैसा सिटी है सर, वहाँ पे कड़कनाथ बहुत हैवी बिकता था। तो मेरे माइंड में आया कि भाई मैं यहीं पे करता हूँ, वहाँ 1200 तो यहाँ तो 500 में बिकेगा, तो मेरी रनिंग चलेगी जी। मैं 10-15-20 हज़ार रुपये महीने कमाऊँगा, तो मेरा भाई मुंबई से तो अच्छा है कि घर का घर पे हूँ, प्लस रेगुलर इनकम आ रही है। तो इसलिए मैंने कड़कनाथ पे किया, क्योंकि कड़कनाथ लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, कंपटीशन रहित बिजनेस है, और रिस्क फ्री बिजनेस है। तो सर शुरुआत जो आपने करी, कितने बर्ड से करी, कितना इन्वेस्टमेंट आया? सर शुरुआत में लगभग 220 रेडी बर्ड से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, और मैंने झाबुओं से जब ब्रीड लाई थी तो मेरे को झाबुओं में 900 रुपये ब्रीड पड़ी थी, बहुत महंगी कॉस्टिंग आई थी। तो 220 नग से चालू किया था। लगभग उस टाइम मुझे 2.5 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट चली गई थी, जो कि मुझे प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट गई। आज 500 बर्ड पे लगभग 1-1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट है। सर ये बताइए, जो कड़कनाथ है इसकी पहचान क्या होती है, और ये कौन सी ब्रीड है आपके पास कड़कनाथ में, ये बताइए। सर कड़कनाथ की देखिए, कड़कनाथ में 3 वैरायटी, जेड ब्लैक, पेंसिल ब्लैक और गोल्डन ब्लैक। जो मैंने जब झाबुआ से झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र से जब मैंने ब्रीड लेके आई थी, तो उस टाइम में मुझे गोल्डन, पेंसिल, जेड ब्लैक तीनों मिला था। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे मार्केट में मैं पुराना होता गया, तो जो कस्टमर की डिमांड आती थी मुझे, हर कोई जेड ब्लैक की डिमांड करता था। कहते गोल्डन पेंसिल, लोगों के माइंड में ये था कि क्रॉस ब्रीड है, तो मैंने जेड ब्लैक पे फोकस किया, और धीरे धीरे अपनी सारी ब्रीड मैंने प्योर ब्लैक, जो कहते हैं ना एकदम जेड ब्लैक ब्रीड है, वो मेरे पास है। तो सर ये बताइए, आपने अंडे के लिए रखे हुए हैं या फिर मीट के लिए हैं ये? सर ओवरऑल मैंने हर चीज़ के लिए रखा हुआ है। मेरा खुद का मतलब एग प्रोडक्शन भी होता है, मीट के लिए कस्टमर आते हैं उसमें भी डिमांड है, और मेरी खुद की हैचरियाँ 3-3 हैचरियाँ हैं, उसमें भी मतलब चिक्स प्रोडक्शन मैंने करता हूँ, और चिक्स भी सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो किस रेट का आप अंडा देते हो और किस रेट का आप मुर्गा देते हो? सर देखिए, होलसेल और रिटेल में अलग अलग रेट है। जैसे होलसेल पे ऑफ सीजन 12 से 20 रुपये के बीच चला जाता है, ठंड के टाइम पे 15 से 25 के बीच चला जाता है, और जैसे अभी क्या कहते हैं, चिक्स वगैरह भी इसमें सप्लाई होती है जी, और मीट भी सप्लाई होता है सर। ऑल ओवर आप सारा मीट भी और साथ में अंडा भी सप्लाई करते जी हैं? हाँ सर, सब कुछ और अच्छे रेटों में सर। सर सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है मार्केटिंग है, तो आप कहाँ सेल कर रहे हो सर? सर मार्केटिंग अब तो मेरे पास ऑल ओवर इंडिया हो गया मार्केटिंग का। सबसे मेन चीज़ है सर बिजनेस पे मार्केटिंग। लोग क्या, कड़कनाथ पालना कोई बड़ी बात नहीं है, कड़कनाथ में ना कोई बीमारी आती, कड़कनाथ खाने को भी कुछ भी खा लेता है,
कॉस्टिंग बहुत कम है कड़कनाथ पे, रेट अच्छा मिलता है, लेकिन बस यही चीज़ है कड़कनाथ की मार्केटिंग सर। इसका नॉलेज मैंने धीरे धीरे लिया। तो प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर अभी आप? सर ओवरऑल देखा जाए तो महीने पे 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच प्रॉफिट आ जाता है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में प्रॉफिट कम था, लेकिन जैसे जैसे मैं मार्केट में मेहनत किया, मार्केटिंग बनाई मैंने, तो वैसे सब धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ते जैसा, जितना मैं देखिए जितना सेलिंग होगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए मैंने मार्केटिंग में मेहनत की है, मार्केट बनाया मैंने। सर किस तरह से लोग जो है अपनी मार्केट बना सकते हैं जो शुरुआत करना चाह रहे हैं कड़कनाथ की? हाँ सर, देखिए मेरा एक्सपीरियंस जो खुद का है, मैंने जब शुरुआत की थी कड़कनाथ कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने लोकल मार्केट पे फोकस किया था। फर्स्ट मैंने आसपास की जितनी भी कटिंग शॉप है मेरे आसपास, समझिए 30-40 किलोमीटर के एरिया पे करीबन 100-150 कटिंग शॉप है। हर जगह हर शॉप पे मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, उनको कड़कनाथ होलसेल रेट पे कड़कनाथ प्लस अंडे देने की बात की थी। प्लस फिर धीरे धीरे मेरा अंडा और मीट उस पर सप्लाई होने लगा। जी। जब मुझे और मैंने सोचा और बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो मेरे माइंड में किसी ने, मेरे दोस्त ने सलाह दी कि कड़कनाथ क्या बीमारियों में बहुत फायदेमंद है, जैसे लकवा, अस्थमा, डायबिटीज़ और भी बहुत सारी डिसीज हैं जिसमें स्ट्रांग होती है इसकी। हाँ, इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कड़कनाथ मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उनको 20% का ऑफ़र दिया, लिखने लगा तो कस्टमर मेरे पास आने लगे, तो उसके थ्रू मेरे को वो भी कस्टमर मिलने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में आया कि सोशल मीडिया पे बिजनेस को बढ़ाया जाए, तो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया ग्रुप बनाकर, इंस्टा पे, एफबी पर, फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करने लगे जी। फिर सर ऐसे यूट्यूब से धीरे धीरे मार्केट बनने लगा मेरा। तो विपिन जी अभी तो आप सेटल हैं, सब कुछ आपका ठीक है, जो युवा साथी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं सर कैसे शुरुआत करें? सर गाइड कीजिए कम खर्च में। मेरा देखिए कड़कनाथ पे ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। कड़कनाथ ओवरऑल देखा जाए, कड़कनाथ पे खर्च वही है जो आपका कंस्ट्रक्शन का खर्च आता है, मीन्स उनको रखने की जगह। अगर आप, लेकिन कड़कनाथ की खासियत ये है, कड़कनाथ किसी भी अवस्था में ढल जाता है, मतलब उसको लिए कोई जरूरी नहीं एक फार्म चाहिए, एक हवा आर पार वाला फार्म चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कड़कनाथ एक बंद कमरे से भी चालू किया जा सकता है, बस उसमें वेंटिलेशन थोड़ा बहुत हो। सर एक जो कड़कनाथ है अंडा देना कब स्टार्ट करता है, कब तक देता है? देखिए सर, कोई भी बर्ड हो, कड़कनाथ ओवरऑल कोई भी बर्ड हो, वो 5 महीने से अंडे पे आता है, 5 महीने के बाद से, और 2 साल की उम्र तक अंडे पे जाता है। समस्या आपको स्टार्टिंग में क्या क्या आई थी इसमें? सर समस्या मैंने पहले भी कहा था कि कड़कनाथ तो कोई खास समस्या नहीं। कड़कनाथ देखिए, मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस है कि कड़कनाथ जो भी समस्या आती है 0 से 1 महीने तक बच्चे में आती है, उसके बाद कड़कनाथ तो कोई समस्या नहीं आती। हाँ, मार्केटिंग की समस्या आती है, वो भी कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन लोग क्या आजकल ये सोचते हैं कि हमने फार्म डाल दिया तो हमारा कड़कनाथ बिक गया। जब तक क्या लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा, आप भी कोई गोडाउन खोल लें, उसके बाहर अगर आप बोर्ड बैनर नहीं लगाएंगे, लोगों तक खबर नहीं पहुंचाएंगे कि आपके पास फार्म खुल गया है, तो लोग कैसे खाएंगे सर? अब लोग कड़कनाथ का जान हर कोई गया है, खाने वाले भी हैं, लेकिन जैसे मुझे ही खाना है, मैं अभी तक मुझे पता नहीं था कड़कनाथ मिलता कहाँ। तो मैंने लोगों को पता है कड़कनाथ का फार्म आपके शहर पे खुल गया है, प्रचार किया, एडवर्टाइजिंग की, तो आज मेरे पास कस्टमर आते हैं सर। और शुरुआत में कस्टमर कम थे, तो मेरा माल नहीं बिकता था, तो मैंने सस्ते में बेचता था। आज मेरे पास वही है कि माल कम है, कस्टमर ज़्यादा है, तो मैं रेट हाई रखा हूँ। वैसे ही सर कड़कनाथ का सेम रूल है, कंपटीशन नहीं है, बस ओवरऑल यही है कि आपको इसको करना है और मार्केटिंग पे फोकस करना है। तो शुरुआत में घर वालों ने साथ दिया था सर या अगेंस्ट थे इसके? सर पापा के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया था, पापा ही थे जो मेरे सपोर्टिव थे। हाँ जी। क्योंकि आप, मैंने पहले भी कहा कि मेरा शुरू में मेरे को नॉलेज तो कुछ था नहीं, मार्केटिंग की भी मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं था। शुरुआत में मार्केट स्लो था, बिजनेस में खासा प्रॉफिट नहीं था, तो मैं तो बिजनेस के उतना फोकस नहीं था, बट पापा का सपोर्ट रहा था। पापा ने यही कहा कि कुछ दिन और रुको, जब इतना आगे आ गए हो कुछ दिन और फोकस करो, बिजनेस बहुत सक्सेस है। सर मैं उनका कहना माना, और आज मैं सच में कहता हूँ कि मैं अपनी बिजनेस से फुल सेटिस्फाइड हूँ। सर कहाँ कहाँ भिजवा सकते हैं आप भी अपना कड़कनाथ? सर मैंने अभी तक ऑल ओवर, मतलब 17-18 स्टेटों में सप्लाई दे चुकी है। जहाँ तक मेरे यहाँ से रेलवे, जैसे कटनी जंक्शन से जहाँ तक रेलवे सप्लाई है, मतलब मेरे जितना भी, जैसे यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, हैदराबाद, ऐसी मतलब जहाँ तक सर रेलवे मेरे यहाँ सप्लाई है वहाँ तक मैं ऑर्डर सप्लाई देता हूँ। जी धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका कि आप हमारे फार्म पे आए, और आपके सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का जो टाइम निकाल के हमारा वीडियो देखे, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।